Okay, today I am going to start admission of partnership firm. Question number 8, textual का question number 8. Question number 8 textual प्रॉब्लम है. Question number 8. अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने देखा था कि एक्सेस जो पार्टनर कैपिटल था उसे हम एडजस्ट कर रहे थे. उसे हम एडजस्ट करके उसके पहले वाले में देखा था कि जो डिफरेंसेस आया था हमने कैश बैंक में एडजस्ट कर दिया था. अब दूसरे वाले क्वेश्चन में 6 में ये दिखा था, 7th में हमारा क्या था कि करंट अकाउंट में एडजस्ट करना था, कैपिटल को एडजस्ट करना है, जो डिफरेंसेस था करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना था. अब 8 वाले क्वेश्चन में हमको ये देखना है कि न्यू रेशियो से एडजस्ट करना है पार्टनर कैपिटल का, और जो भी बैलेंस होगा उसको उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा. ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है Vaibhav, Vilas were partners, sharing profit and loss. The ratio is 2:3 respectively. Their balance sheet 31st March 2012. बराबर है. वैभव और विलास दो पार्टनर हैं, उनका शेयरिंग रेशियो 2:3 है. ठीक है, और 31st मार्च 2012 को हमारा ये क्लोज हो रहा है. उसके बाद आपको दिया हुआ देखिए यहाँ पर वैभव और विलास का कैपिटल है, तो क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये वैभव का हो गया, वैभव विलास, और जो एडमिट हो रहा है विवेक. ठीक है, तो पार्टनर का जो कैपिटल है क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्रेडिटर लायबिलिटी साइड, लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर स्टॉक डेटर, ये सब हमारे लिए क्या है? असेट्स है. और कैश बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. दे आर एग्री टू एडमिट द विवेक एज पर द पार्टनर्स 1 अप्रैल 2012. 1 अप्रैल 2012 को किसको एडमिट कर रहे हैं? विवेक को. विवेक शुड ब्रिंग will be 1/4 future profit sharing ratio. Vivek should bring 25,000 his share of capital. विवेक 25,000 अपना कैपिटल लेकर आ रहा है, तो व्हाट इज कम्स इन कैश बैंक? तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू विवेक कैपिटल. उसका फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 1/4 है, और गुडविल भी कितना लेके आ रहा है? 20,000. तो व्हाट इज कम्स इन कैश बैंक? तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल. और जैसे ही गुडविल आएगा वैसे ही रेज होगा. रेज मतलब भूखे पेड़ी की तरह पट्टा टूट पड़ेंगे. कौन से रेशियो में? सेक्रीफाई रेशियो में. तो एंट्री क्या हो जाएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. उसके बाद क्या दिया? लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यू 30,000. पहले लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 का था, अभी कितने का हो गया? 30,000. तो 5,000 से क्या हो गया? बढ़ गया. तो उसमें क्या करेंगे? ऐड. सेकंड इफेक्ट, असेट्स का बढ़ना हमारे लिए फायदा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड. उसके बाद क्या दिया हुआ है? स्टॉक इज वैल्यू 55,000. पहले स्टॉक कितने का था? 50,000. अभी 55,000 का हो गया. 5,000 से क्या हो गया? बढ़ गया. 5,000 से बढ़ गया, तो उसमें क्या करेंगे? ऐड एप्रिसिएशन. सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड. उसके बाद प्लान टू बी टेकन ओवर बाय विलास 10% डिस्काउंट. और प्लान 10% डिस्काउंट पर विलास लेके जा रहा है. तो प्लान कितने का था? देखो 30,000. 30,000 का 10% कितना आएगा? 3,000. तो 3,000 उसका डिस्काउंट पे लेके जा रहा है, मतलब 27,000 में लेके जा रहे हैं. तो 3,000 का क्या हो गया? लॉस. हमारा 30,000 का चीज अगर कोई पार्टनर 27,000 में लेके जाए तो 3,000 का लॉस हुआ. तो लॉस हम लोग कहाँ लिखेंगे? लेस लॉस लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. और कौन लेके जा रहा है? विलास. लेस टेकन ओवर, और फर्नीचर प्लांट में आगे डैश कर देंगे, और सेकंड इफेक्ट विलास के डेबिट साइड में लिखेंगे. टू प्लांट टेकन ओवर, टू प्लांट अकाउंट ब्रैकेट में टेकन ओवर. डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%. फर्नीचर में से 10% लेस करेंगे, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन 5% ऑन डेटर. डेटर पर 5% आगे नहीं क्या करेंगे? लेस. और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. कैपिटल ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एडजस्ट करना है. और एक्सेस कैपिटल ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट. जो भी एक्सेस है वो हम कहां ट्रांसफर करेंगे? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. तो अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो वैभव और विलास, देखो यहां भी लिख देता हूं मैं, वैभव, विलास और विवेक. ठीक है, तो वैभव और विलास का कैपिटल है, क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना दिया है? 50,000 वैभव का है और 50,000 विलास का है. ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटी. तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे क्रेडिटर 70,000. आउटर में लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स है, तो असेट साइड लिखो लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग इज आवर असेट्स. कितना दिया हुआ लैंड एंड बिल्डिंग? 25,000. एक लाइन छोड़ दो. प्लांट इज आवर असेट्स. प्लांट कितना दिया हुआ है? 30,000.
दो लाइन छोड़ दो, दो लाइन छोड़ दो। प्लांट इज आवर असेट्स, दो लाइन छोड़ दो। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर इज आवर असेट्स, तो राइट इन असेट साइड फर्नीचर 2000, लीव ऑनलाइन। स्टॉक इज आवर असेट्स, तो स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में लिख दो स्टॉक डायरेक्टली 50,000। स्टॉक का है सॉरी 55,000, इनर 50,000 है, इनर बिल को एक लाइन छोड़ दो। उसके बाद डेटर इज आवर असेट्स 58,000, लीव वन लाइन। कैश बैंक में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच 5,000। ठीक है, यहां तक आपको समझा। अगर यहां तक की जर्नल एंट्री अगर पास करनी हुई तो इससे एक भी जर्नल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जर्नल रिजर्व नहीं है, सिर्फ जर्नल रिजर्व का ही पहला जर्नल एंट्री आती है। ठीक है, तो दूसरी कोई एंट्री नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि दे आर एग्री टू एडमिट द विवेक। वो किसको एडमिट कर रहे हैं? विवेक को। विवेक 1 अप्रैल 2012, कब एडमिट हो रहा है विवेक? 1 अप्रैल 2012 को। विवेक का रेशियो क्या है? 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट है। विवेक 25,000 कैपिटल ला रहा है और 20,000 गुडविल ला रहा है। 25,000 कैपिटल ला रहा है तो व्हाट इज कम्स इन कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू विवेक कैपिटल, विवेक कैपिटल अकाउंट। विवेक कैपिटल अकाउंट कितना दिया है? 25,000। और विवेक कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक अकाउंट 25,000। पहली जन एंट्री यही होगी, विवेक कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू विवेक कैपिटल। विवेक कैपिटल लेके आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू विवेक कैपिटल, विवेक कैपिटल लेकर आ रहा है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 20,000 गुडविल भी लेके आ रहा है। व्हाट इज कम्स इन कैश बैंक? तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, हाउ मच? 20,000। हाउ मच? 20,000। कितना लेके आ रहा है गुडविल? 20,000। तो गुडविल कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पहली जन एंट्री ये होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू विवेक कैपिटल। उसके बाद कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल दूसरी एंट्री होगी। तीसरी, ये गुडविल के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक अकाउंट। कितना दिया हुआ है? 20,000। पहली जन एंट्री क्या होगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद दूसरी जन एंट्री क्या हो जाएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पहला कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, विवेक कैपिटल अकाउंट। दूसरा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो जब भी गुडविल कैश में आएगा, जब भी गुडविल कैश में आएगा तो भूखे भेड़िए की तरह पार्टनर टूट पड़ेंगे या रेज्ड होगा, उसको बोलते हैं रेज्ड होना। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाई रेशियो। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला वैभव और दूसरा विलास। रेशियो इनका 3:2 ही है, तो 3:2 ही दे दो। 2:3 है तो 2:3 दे दो। तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 4 20, 8,000 वैभव का है और 12,000 विलास का है। 8,000 एंड 12,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? पहला, फिर से एक बार देखो, वैभव विलास विवेक एडमिट हो रहा है तो विवेक कैपिटल लेके आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू विवेक कैपिटल। उसके बाद गुडविल लेके आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश बैंक। और गुडविल को रेस्ट कर दोगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में कौन से रेशियो में? सेक्रीफाई रेशियो। तो कौन से रेशियो में? बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट 8,000 एंड 12,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यू 30,000। पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 25,000, अभी 30 हो गया तो 5,000 से बढ़ गया। तो ऐड एप्रिसिएशन 5,000
ये आ जाएगा 30,000। असेट्स की वैल्यू बढ़ना, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ने हमारे लिए फायदा है, तो क्रेडिट साइड लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लोगे एप्रिसिएशन, कितना है 5,000। स्टॉक इज वैल्यू 55,000, पहले स्टॉक कितना था 50,000, अभी कितने का हो गया 55,000। तो ऐड एप्रिसिएशन 5,000, 55,000 हो गया। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर बाय स्टॉक अकाउंट एप्रिसिएशन 5,000। उसके बाद दिया है प्लांट टेकन ओवर बाय विलास 10% डिस्काउंट, इसको ध्यान से सुनिए, प्लांट विलास 10% डिस्काउंट पे ले रहा है, तो प्लांट में से लेस करो, लेस डिस्काउंट ऑन प्लांट 10% कितना आएगा 3,000, माइनस कर दो कितना आएगा 27,000। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हमारे लिए लॉस है, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड पर। टू प्लांट अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखोगे डिस्काउंट, कितना दिया डिस्काउंट इसमें 3,000। उसके बाद कौन लेके जा रहा है विलास, तो लेस टेकन ओवर बाय विलास, टेकन ओवर बाय विलास, ये विलास इतने लेके जा रहा है, तो विलास लेके जा रहा है 27,000 का, आउटर में डैश हो गया, तो विलास कैपिटल के डेबिट साइड में टू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे प्लांट अकाउंट पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में टेकन ओवर लेके जा रहा है विलास, तो कितना आएगा 27,000। 27,000 का प्लांट विलास लेके जा रहा है 10% डिस्काउंट पर, तो पहले डिस्काउंट माइनस किया, डिस्काउंट लॉस है हमारे लिए, तो पार्टनर प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में टेकन ओवर बाय विलास 27,000 है, तो 27,000 हमने माइनस कर दिया उसमें से, और सीधा पार्टनर विलास लेके जा रहा है तो विलास के पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में टू प्लांट ब्रैकेट में टेकन ओवर। उसके बाद डेप्रिशिएट फर्नीचर 10% लेस 10% डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन 10% 200 आएगा 1800 हो जाएगा। डेप्रिशिएशन का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे टू फर्नीचर अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखोगे डेप्रिशिएशन 200। उसके बाद आरडीडी कितना परसेंट बोला है, डाउटफुल डेट मेंटेन 5% ऑन डेटर 5%, तो डेटर में से 5% लेस करोगे, लेस आरडीडी 5%, 58,000 का 5% कितना आता है 2,900, 2,900 माइनस कर दिया जाए तो 55,100 आरडीडी उधर से लेस हो रहा है, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, हमारे लिए लॉस है, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में टू आरडीडी ब्रैकेट में क्या लिखोगे डेटर, कितना दिया हुआ है इसमें 2,900। अब ये उन्होंने क्या बोला न्यू रेशियो से ऑल पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो पहले न्यू रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। इसमें पार्टनर कौन है वैभव विलास, उनका रेशियो है 2:3, इसको हम लोग 2/5 लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। जो नया एडमिट हो रहा है विवेक का रेशियो क्या है 1/5 है, 1/4 है, विवेक का 1/4 है, तो हमेशा 1 माइनस 1/4 अपने को क्या मिलेगा कंबाइंड रेशियो, तो ये आएगा 3/4 आपका कंबाइंड रेशियो मिल गया। अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू कंबाइंड रेशियो, तो पहला वैभव का ओल्ड रेशियो क्या है 2/5, राइट देयर 2/5, कंबाइंड रेशियो 3/4 जाएगा 6/20, विलास का कितना दिया हुआ है 3/5 इंटू 3/4 जाएगा 9/20। जो नया एडमिट हो रहा है विवेक का 1/4 है, तो ये 4 है, ये 20 है, ये 20 है, तो इसको इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई अगर नीचे करेंगे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो न्यू रेशियो आ गया 6:9:5, 6:9:5। तो अब इससे हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो जो एडमिट होता है ना उसी का बेस लेते हैं। तो ये है वैभव, विलास, और ये आपका है विवेक। ठीक है, विवेक, विलास और वैभव। तो ये 3 पार्टनर हो गए। तो जो एडमिट हो रहा है विवेक, उसका ही बेस लेते हैं। तो ये 25,000 लेके आए कैपिटल। तो 5 अगर 25 है तो 9 कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, या 5 जब 5 5 5 जब 25 5000 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आएगा? 45,000। और 5000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा? 30,000। तो यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000, 45,000 और 25,000। ठीक है, इतना कैपिटल होना चाहिए, और जो भी डिफरेंस होगा उसके लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपका सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज कर देंगे हम लोग। तो ये आएगा 10,000, ये ज्यादा है देखो 10,000, और ये देखो 3 to 5 और 6,100 माइनस कर दो। 6,100 अगर माइनस कर दिया जाए 10,000 में तो 3,900 आता है। ये आपका प्रॉफिट आ गया, 3,900 का प्रॉफिट है। ये पार्टनर को दे दो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? प्रॉफिट। पहला वैभव भैया, विलास भैया, रेशियो क्या है? 2:3। अब 3,900 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। हाउ मेनी रिमेनिंग्स? 4। हाउ मेनी रिमेनिंग? 4। 5 8 जा 40, 780। 780 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 200, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 15। मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो 0, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 7 जा 21 to 23। ये प्रॉफिट इधर ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना प्रॉफिट 1560 2340। ठीक है, अब मुझे जनरल एंट्रीज मैंने लिखा था, पहला कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू विवेक कैपिटल, दूसरा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और तीसरी एंट्री क्या थी? ये गुडविल अकाउंट डेबिट टू वैभव कैपिटल और विलास कैपिटल। उसके बाद चौथी एंट्री हमारी क्या थी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। पांचवी एंट्री क्या थी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट, टू फर्नीचर, टू डेटर। ठीक है, और छठवीं एंट्री क्या थी? कैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वैभव कैपिटल, टू विलास कैपिटल, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। अब उसके बाद ये इसको क्लोज कर देंगे हम लोग। अब इसको क्लोज कर देंगे। ये आपका 25,000 आया है, तो ये भी आपका 25,000 है, तो डैश हो गया। यहाँ पर 27 प्लस 45 कितना हो गया? 72,000। यहाँ पर देखो 64,000, ये ज्यादा है तो 72,000 ज्यादा है, तो 72,000 है। 72,000 में अब हम इसको माइनस कर देंगे। 62 प्लस 64,000, 64,340 माइनस कर देंगे। 0 10 में से 4 माइनस करो तो 6, 10 में से 4 माइनस करो तो 6, 7 9 में से 3 माइनस करो तो 6, और यहाँ बचा 11 में से 4 माइनस करो तो 7, तो 7660, तो 7660 ये आ गया। और यहाँ 30,000, यहाँ 50 58 और 59,560 ये ज्यादा है, तो 59,560 ये ज्यादा है, तो माइनस करो 30 में तो 29,560 ये आ गया। ये बैलेंस हो गया। अब लोन में ट्रांसफर करने के लिए बोला है तो यहाँ पर बाय लोन अकाउंट लिख दो, और यहाँ पर टू लोन हो जाएगा, टू लोन अकाउंट, तो इसकी भी जर्नल एंट्री हो जाएगी। ये लोन विलास लोन अकाउंट डेबिट टू विलास कैपिटल, उसके बाद वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वैभव लोन अकाउंट, बराबर है। इसकी भी एक एंट्री होगी 7 और ये 8, और ये प्लान का एक 9, ये 9 एंट्री होगी। ठीक है, ये लोन जो है लायबिलिटी साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वैभव लोन, वैभव लोन 29,560
और ये कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट, वैभव, विलास, विवेक, 30,000, 45,000, 25,000, ये आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, और ये जो लोन है इधर आ जाएगा, लोन क्या आएगा, विलास लोन, विलास लोन अकाउंट 7660। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी टैली हो जाएगा गुडविल, और इसे क्लोज कर देंगे तो हम लोग, तो ये आएगा 50,000 आएगा, तो इधर भी क्लोज करके वही 50,000 बैलेंस आएगा, यहाँ लिखेंगे कैश बैलेंस, कैश बैलेंस 50,000। अब इसे टोटल ऐड कर दो, 1,99,560, ये भी आएगा वही 1,99,560। समझा आपको? ये बैलेंस शीट हमारा टैली हो गया। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8।